केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं और कांग्रेस लगातार 9 साल को लेकर 9 साल और 9 सवाल पूछ रही है, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के अभय दुबे जी हैं। दुबे जी, किस तरह का आप लोगों ने सवाल किया है? 9 साल 9 सवाल क्या है? देखिए, देश को अच्छे दिनों का झांसा देकर कर दिया बदहाल, इसलिए कांग्रेस पार्टी 9 सालों में पूछ रही 9 सवाल। प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, तो बताइए, महिलाओं के महंगाई भरे दिन आ गए, युवकों के बेरोजगारी भरे दिन आ गए, इस हिंदुस्तान के जो छोटे और मझोले उद्योग थे उनके मंदे भरी दिन आ गए, जो संवैधानिक संस्थाएं थी उनके दमन भरे दिन आ गए प्रधानमंत्री जी, किसानों के दुख और दर्द भरे दिन आ गए। उनकी आमदनी आपकी सरकार ने बताया कि 27 रुपए प्रतिदिन रह गई, जबकि आपने वादा किया था बरेली की रैली 2016 में कि 22 तक आमदनी दोगुनी हो जाएगी। और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने खुद इस बात का खुलासा किया कि यह बहुत दूर का स्वप्न है, क्योंकि आपने किसान की आमदनी की और आजीविका के साथ कुठाराघात किया। प्रधानमंत्री जी, इस भारत की जो सीमाएं हैं उनकी असुरक्षा के दिन ला दिए। चीन भारत की सीमा में 2000 स्क्वायर किलोमीटर अंदर तक घुसकर बैठा है। आपने कहा था कि आपदा में अवसर, तो महामारी की विभीषिका में 3 कृषि के क्रूर कानून ही नहीं लेकर आए। हिंदुस्तान में 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए कमा लिए, 12 करोड़ लोगों के रोजगार छिन गए और 84% लोगों की आमदनी खत्म हो गई। इस कोविड के क्राइसिस में हमने देखा है मां गंगा के आसपास शवों का अंबार। प्रधानमंत्री जी, 40 लाख लोगों ने, यूनाइटेड नेशंस ने बोला कि अपने प्राणों से हाथ धो दिया, उनको मुआवजा तक देने को तैयार नहीं है। तो ये देश 9 सालों के लिए आपसे 9 सवाल पूछता है। लेकिन वहाँ पर तो उपलब्धि गिनाई जा रही है, बीजेपी उपलब्धि गिरा रही है 9 साल की, और आप लोग सवाल उठा रहे हैं, तो क्या उनकी उपलब्धि देखने में नहीं आ रही है? बीजेपी गिरा रही है। मैं प्रधानमंत्री जी पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या उपलब्धि गिनाएंगे आप ही की तो रिपोर्ट कह रही है। आपके एनएसएसओ की जो रिपोर्ट आपने रुकवा दी थी, उसमें खुलासा हुआ कि 45 वर्ष की सबसे भीषणतम बेरोजगारी परोसी गई। हम नहीं कह रहे हैं। आरबीआई की मिंट स्ट्रीट मेमो ने कहा कि नोटबंदी की वजह से इस हिंदुस्तान के एमएसएमई को गहरा आघात पहुंचा। हम नहीं कह रहे हैं। आरबीआई ने कहा कि बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ इस कोविड की महामारी के पहले 58 साल के अपने सबसे निचले स्तर पर थी। ये एनएसएसओ ने खुलासा किया कि जो रूरल फूड कंजम्पशन है, फूड पैटर्न है, मतलब खाने की आदत है, वो 70 के दशक के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि नीचे गिरी और 580 रुपए पर प्रति व्यक्ति पर आ गई। तो ये सारे डेटा अगर झूठ बोल रहे हैं तो आपकी सरकार ने जारी किए हैं। प्रधानमंत्री जी, क्या उपलब्धियां बताएंगे देश को? बताइए। नहीं, बता रहे हैं कि विश्व में, विदेशों में भारत का नाम हुआ है और भारत की इज्जत बढ़ी है। देखिए, विश्व में भारत का क्या नाम हुआ? अभी बॉस, ऑस्ट्रेलिया में कहा गया बॉस। प्रधानमंत्री भारत की भूमि पर आया, ऑस्ट्रेलिया ने निर्णय लिया कि भारत के 5 राज्यों के छात्र वहां पढ़ने नहीं जा सकेंगे। आप बॉस रशिया गए, रशिया से देश को बताइए ना, सस्ता क्रूड ऑयल आ रहा है। वो क्रूड ऑयल कौन निजी कंपनियां अपनी रिफाइनरी में रिफाइन करके यूरोपीय यूनियन को बेच रही है। हिंदुस्तान को के नागरिकों को फूटी कोड़ी का लाभ नहीं मिल रहा है। 100 रुपए पार पेट्रोल और डीजल को भोगना पड़ रहा है। आप अमेरिका गए थे, ट्रंप से गले मिले, बताइए, जो जीएसपी था, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जिसमें 2000 आइटम हम ट्रेड, हमारे जो टैक्स फ्री उनको एक्सपोर्ट करते थे, अमेरिका ट्रेड प्लस पार्टनर है, उसने खत्म कर दिया जो 70 के दशक से था। और 29 आइटम ऐसे थे जिन पर और टैक्स बढ़ाकर लाद दिया। H1B वीजा उसने समाप्त कर दिया। पेरिस कन्वेंशन से वो बाहर हो गया, हम पर आरोप लगाकर। आपके पहुंचने के पहले प्रधानमंत्री जी, चीन से आप झूला झूले जिनपिंग के साथ, वो हमको यहाँ झूले झुला रहा है। आपका सांसद अरुणाचल प्रदेश का तापिर गांव कह रहा है कि चीन की सेना अंदर तक घुसी, उसने गांव तक बना लिए। प्रधानमंत्री जी, तो उपलब्धियों के नाम पर सिर्फ यही आपके पास है। अभय जी, आपने बनारस से 9 सवाल पूछे हैं, तो क्या उद्देश्य है? बनारस से प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र और यहाँ से 9 सवाल पूछने का क्या उद्देश्य है? देखिए, देश के 30 से अधिक शहरों में आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें आज एक ये शहर भी है। आज मुझे गहरा दुख हुआ। प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। लहूलुहान किसानों को मार मार कर दिए। एक अम्मा के हाथ टूटा हुआ है। प्रधानमंत्री जी, 11 लोग जेल में ठूस दिए गए। ये कैसा न्याय है? उन्होंने आपको वोट दिए, वो कह रहे हैं कि हमने प्रधानमंत्री जी मोदी जी को वोट दिए थे। कम से कम इस घटना का संज्ञान आपको लेना चाहिए और यहाँ आपके संसदीय क्षेत्र में उनके से कांग्रेस नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार कर रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इस वजह से इस तरह के मुद्दे उठा के वो बहिष्कार कर रही है। हम विनम्रतापूर्वक आग्रह कर रहे हैं, हम आपका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री जी, आप राष्ट्रपति महोदया को आमंत्रित कीजिए। आमंत्रण पत्र तक नहीं देना चाहते। आर्टिकल 79 भारत के संविधान का ये कहता है कि संसद का अर्थ होगा राष्ट्रपति और दोनों सदन। तो आप
उस भारत के संविधान की भी अवमानना करना चाहते हैं। कम से कम आमंत्रण पत्र तो दीजिए प्रधानमंत्री जी, हम आग्रह कर रहे हैं। आपके प्रति दुर्भावना नहीं है, ये राष्ट्रपति महोदया के प्रति कांग्रेस पार्टी की सद्भावना का सवाल है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर ने आग्रह किया था प्रधानमंत्री के उद्घाटन करने को लेकर, इस वजह से प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री जी, हमने कहा कि राष्ट्रपति महोदया को, देखिए सदन की संविधान की अभिभावक है, अगर आप उनको नहीं बुलाएंगे तो क्या संदेश जाएगा। याद कीजिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पहली कैबिनेट को, उन्होंने कहा कि यह संदेश नहीं जाना चाहिए भारत आजाद हुआ है तो हम सब लोग मिलकर देश चलाएं। ये परिपाटी वहां से पड़ी है प्रधानमंत्री जी, ऐसा आज तक नहीं हुआ आजाद भारत के इतिहास में, ये नई परंपरा मत डालिए। सिंगोल को लेकर भी विरोध शुरू हो गया, तो क्या लग रहा है सिंगोल लगाना चाहिए? तो देखिए, हमने सिंगोल का विरोध किया ऐसा सवाल नहीं है, हमने किसी भारत की सनातन परंपरा का विरोध नहीं किया, सिर्फ उन तथ्यों से जो छेड़छाड़ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और वो भी अपमान स्वरूप पंडित नेहरू के ये कहकर कि उन्होंने अपने म्यूजियम में रख दिया, उनका म्यूजियम नहीं, उन्होंने अपनी निजी संपत्ति देश को समर्पित कर दी प्रधानमंत्री जी। तो ये भारतीय जनता पार्टी जब निराधार और आरोप लगाई थी तो जयराम रमेश जी ने उसका स्पष्टीकरण दिया है कि उसके कोई ऐतिहासिक प्रमाण भारत सरकार के पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अभय दुबे जी, जिनका साफ कहना है कि जिस तरह से बीजेपी 9 साल की उपलब्धि गिना रही है, तो वहीं कांग्रेस 9 साल 9 सवाल पूछ के सरकार पर सवाल उठाने का काम कर रही है। कैमरामैन विशेष के साथ नवीन पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।